आप में से किस किस को पढ़ने का शौक है, किताबें पढ़ने का? जिस तरह आपको किताबें पढ़ने का शौक है और इसी तरह उसको रीडिंग कहा जाता है, इसी तरह वर्डप्रेस में देयर आर स्पेसिफिक ऑप्शंस सेटिंग्स में जिनको हम रीडिंग कहते हैं। हम इनको रीडिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज सेटिंग्स मेक द स्ट्रक्चर ऑन हाउ योर व्यूअर्स, योर यूजर्स रीड ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि द यूजर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑन योर वेबसाइट। दे आर द पीपल हु कम टू योर वेबसाइट एंड गिव यू टाइम। आपके कंटेंट को वो कंज्यूम करते हैं ताकि आप पैसे बना सकें। यूजर्स आर एवरीवेयर, दुनिया में हर जगह यूजर्स फैले हुए हैं। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इस्तांबुल में, लंदन में, यूएस के कोने कोने में यूजर्स आर एवरीवेयर। तो जरूरी है कि आप उनके लिए एक ऑप्टिमल, एक ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस क्रिएट करें। सेटिंग्स आर द ब्रेन ऑफ वर्डप्रेस, जैसे मैंने आपको बताया था। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सेटिंग्स एरिया, बी वेरी केयरफुल, बी वेयर। बताया था मैंने आपको पहले भी कि ये सेटिंग्स एरिया आपने बड़े सोच समझ के एडिट करना है, और ये मैं आपको बार बार कहता रहूँगा, बिकॉज द सेटिंग्स एरिया इज नो जोक। द रीडिंग्स setting area will allow you to configure how your site is viewed. जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपकी साइट पे कोई आएगा तो सबसे पहले उसको आपका कंटेंट नजर आएगा आपके होम पेज पे। तो द रीडिंग सेटिंग एरिया अलाउज यू टू सेट कि कौन सा कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हैं। यू कैन डिफाइन वेदर योर फ्रंट पेज डिस्प्लेज अ स्टैटिक पेज और योर ब्लॉग पोस्ट। स्टैटिक पेज क्या होता है? एक स्टैटिक पेज एक सिंपल पेज होता है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, इट्स जस्ट देयर। ब्लॉग पोस्ट आर रिवॉल्विंग बेस्ड ऑन रीसेंट कंटेंट। तो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह का कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हैं उस एरिया में। और आप ये भी सेट कर सकते हैं कि कितनी ब्लॉग पोस्ट आप अपने होम पेज पे दिखाना चाह रहे हैं। अगर आपने 100 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश की हुई हैं तो आप 100 की 100 होम पेज पे नहीं दिखाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे आपकी साइट का लोडिंग टाइम बहुत तेज हो जाएगा। तो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिसाइडिंग what to put on your home page. If you configure your site to display a static front page, you can set which page to display and also which page will show your blog post. ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ्रंट पेज के लिए एक स्पेसिफिक पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने ब्लॉग के लिए एक और पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आप ही डिसाइड कर सकते हैं अपनी साइट पे। The search engine visibility enables you to block your site from search engines. Please be aware that this is very critical. अगर आपने गलती से ये सेटिंग डिसेबल कर दी तो सर्च इंजन्स will not be able to view your website and you won't be able to do SEO of your content. So be very very careful about this. और इसको देखें, समझें, पहचानें। जैसा आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा है कि ये सेटिंग्स क्या हैं। जो फ्रंट पेज की सेटिंग है उसमें आप ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन में आप अपनी नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड थर्ड सेक्शन में यू कैन सेलेक्ट द विजिबिलिटी। इस सारी चीज़ों को थोड़ा एब्जॉर्ब करें, देखें कि ये क्यों ज़रूरी है, सर्च इंजन क्यों ज़रूरी है, ब्लॉग पोस्ट का होना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आप डीप किसी सिस्टम को समझेंगे नहीं तब तक आप उस सिस्टम का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। वर्डप्रेस इज़ अ सिस्टम, इसीलिए वर्डप्रेस को कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप देखें, सोचें और समझें कि क्यों वर्डप्रेस की सेटिंग्स को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। अभी तक हमने बात की जर्नल सेटिंग्स के बारे में। जर्नल सेटिंग्स क्या है? जर्नल सेटिंग्स इज़ अ स्मॉल एरिया which allows you and teaches you how to change different settings on your website. But we are more interested to change the reading settings. Reading setting को हम क्यों change करना चाह रहे हैं? Because those are the settings
which are displayed for your users, and who is the most important segment of the WordPress ecosystem? It is the users. So पहले हम अपनी वेबसाइट को लाइव देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ कंटेंट कैसे नज़र आ रहा है. आप देखते हैं एक इमेज नज़र आ रहा है, कुछ पोस्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट्स हैं बल्कि, और साथ ही साथ पेजेस अलग से हैं. तो आई कैन गो टू रीडिंग सेटिंग्स एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन चेंज द साइट एंड आई कैन से कि मुझे अपनी साइट के होम पेज पे ब्लॉग पोस्ट नहीं चाहिए, आई वांट अ स्टैटिक पेज. सो आई विल क्लिक ऑन अ स्टैटिक पेज and I'll click on homepage contact. So this is a very small example कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा contact page है वो मेरा home page बन जाए. तो जब आप अपने मैं home page पे जाऊँगा, it will show me मेरे contact page का content. So now this has become my home page. इसी तरह अगर मैं अपना ब्लॉग पेज चेंज करना चाहूँ तो मैं DG Skills को अपना ब्लॉग पेज बना देता हूँ. तो आप देखेंगे कि वो ब्लॉग पेज बन चुका होगा. देखें अब यहाँ पे सारे ब्लॉग्स नज़र आ रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे इन हाउ यू कैन चेंज द ब्लॉग पेज. आई विल रिवर्ट दिस सेटिंग और मैं अपनी पोस्ट को होम पेज पे ले आऊँगा because I like to have fresh content on my website. So now another setting to explore is changing the number of posts. मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ 2 latest posts दिखाऊँ. So I'll change this to 2 and I'll save this. And now you can see कि मेरे home page पे सिर्फ 2 posts नज़र आएंगी. And बाकी सारी posts are now available as pages. एक last setting जो है वो है search engine visibility. Please do not touch this setting. आप SEO करना चाहते हैं, आप सर्च इंजन विजिबिलिटी रखना चाहते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसको टच ना करें ताकि आप सर्च इंजन्स को एम्पावर करें कि वो आपकी साइट को आकर स्क्रॉल करें और कंटेंट को स्क्रॉल करके रख सकें. सो नाउ I want you to go to this website which you're already familiar with, which is dgskills.pk. Why? Because I think we are part of this great community. तो जाके LMS पे login करके questions पूछें हमसे directly and let's try to connect, let's try to learn, let's try to empower each other so we can be successful not individually but collectively, and Pakistan can progress and prosper.